हेलो एवरीवन, स्वागत है आपको आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद प्रेम पर। हम लोग क्लास 12th 11th और 10th तीनों का फिजिक्स देखेंगे हम लोग। और आज हम देखने वाले हैं क्लास 12th के फिजिक्स का सिलेबस और बुक्स और उसके चैप्टर्स और फिजिक्स के हिस्सा। तो सब कुछ हम लोग आज देखेंगे ध्यान से, और ध्यान से जानेंगे भी उसको, तरीके से जानेंगे कि हाँ कौन कौन सी चैप्टर हमको पढ़नी होती है क्लास 12th के बोर्ड्स को लेकर के। ओके, तो बुक के हिसाब से देखेंगे, एनसीईआरटी बुक के हिसाब से हम लोग बात करेंगे। चलिए, तो बिना किसी देरी के हम लोग अपनी बातों को आगे बढ़ाते हैं। तो क्लास 12th का अगर हम बात करें, क्लास 12th के फिजिक्स का, तो जो बोर्ड होता है अपने पास, बिहार बोर्ड की बात कर रहा हूं मैं, तो उसमें आपके पास 70 नंबर के एग्जाम होते हैं और 30 नंबर आपके पास, 30 नंबर जो होता है वो आपके फोकट में मिलते हैं कॉलेज की तरफ से। इसे प्रैक्टिकल कहा जाता है, इसको बोलते हैं प्रैक्टिकल, और ये होता है थ्योरेटिकल जो आपको एग्जाम देना है। तो दो तरह से आपका होता है पेपर, थ्योरेटिकल और आपके पास प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल आपको फोकट में मिलता है, कॉलेज देता है वो आपको, और 70 नंबर का आपको एग्जाम देने होते हैं। और 70 नंबर में आपको 14 चैप्टर पढ़ने होते हैं। कितने? 14 चैप्टर। तो हम लोग बात करेंगे आज बुक्स और उसके चैप्टर के हिसाब से। तो देखिए, अगर आप फिजिक्स को जानेंगे एनसीईआरटी के हिसाब से, एनसीईआरटी के हिसाब से, तो इसमें आपके पास दो बुक आते हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। ओके, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 आते हैं। पार्ट 1 में आपके पास 8 चैप्टर है और पार्ट 2 में आपके पास 6 चैप्टर है। दोनों मिला के 14 चैप्टर पढ़ने होते हैं आपको, और टोटल आपका हो गया 70 नंबर का एग्जाम होता है। चलिए, हम लोग बारी बारी से जानेंगे आपके पास पार्ट 1 और पार्ट 2 को। और ये भी जानने को मिलता है कि अगर आप बोर्ड से हटके पढ़ना चाहते हैं, मतलब कंपटीशन लेवल का, तो उसके लिए आपको और भी बुक लेनी पड़ेगी। और उसमें सबसे पहला बुक आप लेना चाहेंगे तो एच सी वर्मा का ले सकते हैं। एच सी वर्मा कहीं और के नहीं है भाई, ये अपने बिहार के हैं और दरभंगा जिले के हैं। इनका बुक पूरे ऑल ओवर इंडिया में काम करता है, आईआईटी वालों के लिए और नीट वाला दोनों के लिए। चलिए, अगर आप इंटरेस्टेड अगर होइएगा तो आप एच सी वर्मा का बुक लेकर के सॉल्व कर सकते हैं न्यूमेरिकल्स को। इसके लिए भाई तो नीट या फिर आईआईटी के लिए, बेसिकली आईआईटी मेंस का काम करेगा, आपको एच सी वर्मा में एडवांस का रास्ता दिखाएगा। तो हम लोग अभी जानेंगे कि अपने पास चैप्टर कौन कौन है, फिर हम जानेंगे कि फिजिक्स का हिस्सा कौन कौन होता है। चलिए, तो पहले हम आगे बढ़ते हैं और चैप्टर का नाम लिखते हैं पहले आप। पार्ट 1 का हम जिक्र करें, अगर पार्ट 1 में पूरे 8 चैप्टर होते हैं। पहला चैप्टर हो गया आपके पास, पहला चैप्टर हो गया आपके पास इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरा होता है आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तीसरा होता है आपके पास करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी। चौथा पकड़ाएगा आपके पास मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। पांचवा पकड़ाएगा आपके पास मैग्नेटिज्म एंड मैटर। छठा आपका इसमें आता है
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, शॉर्टकट में इसको EMI कहते हैं। ये वो EMI नहीं है जिस पे आप मोबाइल और बाइक उठाते हैं, ये अपने पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है इसका मतलब। अगला आता है पास अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट, शॉर्टकट में इसको AC कहा जाता है। आप सुने होंगे करंट का नाम 10वीं क्लास में, AC DC, वही AC पढ़ना है हम लोग यहाँ पे। और 8वां में आता है आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये 8 चैप्टर पार्ट 1 में आते हैं। ओके, हम आएंगे फिर दोबारा यहाँ पे पार्ट 1 के पास। फिलहाल चलते हैं हम लोग पार्ट 2 में। पार्ट 2 में हमारे पास चैप्टर नंबर होता है शुरू 9 से। 9 से अपने पास हो गया। पहला आपको आता है रे ऑप्टिक्स, आता है रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। 10वां आपका आता है वेव ऑप्टिक्स। अब 11, 12, 13, 14 ये आता है मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत। हम आएंगे अभी फिजिक्स को बांटेंगे पूरा। 11 से लेके अपने पास 14 तक जो होता है मॉडर्न होता है। इसमें पहला आएगा आपको डुअल नेचर। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, मतलब समान। 12 और 13 जो 11th में पढ़े थे चैप्टर नंबर 2 केमिस्ट्री में, वो यहाँ पे फिजिक्स में है। मतलब कि चैप्टर का नाम है एटम्स और इसका नाम है न्यूक्लियाई। और लास्ट है आपके पास सेमीकंडक्टर। तो ये आपके हो गए आपके पास 14 चैप्टर। पार्ट 1 में 8, पार्ट 2 में हो गया आपके पास 6। अब इस 14 चैप्टर को अब हम देखेंगे बांटा कैसा गया है इसको। तो सबसे पहले हम आते हैं कि फिजिक्स पर। किस पे आते हैं हम लोग? फिजिक्स पर, क्योंकि हमारा पढ़ रहा है फिजिक्स तो हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे। किस आते हैं हम लोग? फिजिक्स पर। फिजिक्स फिर हम जानेंगे इसका हिस्सा कौन कौन होता है। इसमें 2 हिस्से होते हैं, एक को बोलते हैं क्लासिक फिजिक्स, एक को बोलते हैं मॉडर्न फिजिक्स। जब आप 12th क्लास वाला में आइएगा पार्ट 1 को, तो पार्ट 1 में जो है पूरा बुक को एक ही वर्ड में सिमट सकते हैं। उसका नाम है अपने पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को 2 हिस्से में बांटा गया है। एक को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक और दूसरा को बोलते हैं इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इलेक्ट्रोडायनामिक्स, डायनामिक्स। तो हमको 1, 2, 3, 4, 5 और 6 के बारे में जानना है डेफिनेशन, और उसके बारे में जानना है कि हमको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा उसको। सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिक्स का। तो फिजिक्स के बारे में अगर कहा जाए कि फिजिक्स को डिफाइन करने के लिए, फिजिक्स का हिंदी नाम होता है भौतिकी। और फिजिक्स को अगर डिफाइन करना हो
तो दो बातों को लेकर डिफाइन कर सकते हैं, प्रकृति मतलब नेचर और उनके नियम, कैसे काम कर रहा है हमारा प्रकृति, ये दिन क्यों हो रहा है, ये रात क्यों हो रही है, धूप क्यों हो रही है, बरसात क्यों हो रही है, ठंडी गर्मी, हवाएं कभी तेज चलती है, कभी तूफान, कभी शांत, ऐसा क्यों हो रहा है, किसी न किसी नियम के हिसाब से हो रहा है। तो हम लोग फिजिक्स में यही जानते हैं कि हाँ किस नियम से हो रहा है, कैसे हो रहा है इसे। तो सीधा बात हो गया कि प्रकृति और प्रकृति के नियमों के बारे में हम पढ़ते हैं फिजिक्स में। अब इसको डिफाइन किया जाता है भाषा में, तो बोलते हैं द ब्रांच ऑफ साइंस, ये क्योंकि साइंस का हिस्सा है तो बोलते हैं द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं के बारे में, किसके बारे में, तो नेचर और उनके नियमों के बारे में। तो हम कह सकते हैं अपने पास इसमें द ब्रांच ऑफ साइंस in which we study about nature and its laws is called physics। दो बात हो गया मेरे पास, क्या क्या, नेचर एंड इट्स लॉ, इसके बारे में पढ़ेंगे हम, उसे क्या कहते हैं, फिजिक्स। अब फिजिक्स को देखिए 11th 12th में अगर हम कहें दोनों मिला करके फिजिक्स को दो हिस्सा में बांटा गया है, फिजिक्स को दो हिस्सा में बांटा गया है। एक को कहते हैं हम लोग क्लासिक फिजिक्स, एक को कहते हैं हम लोग मॉडर्न फिजिक्स, ठीक। क्लासिक फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स को तीन बातों पे हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं या डिफाइन कर सकते हैं। क्लासिक का मतलब होता है पुराना, जैसे गाने सुनते होंगे आप, क्लासिक सॉन्ग, मॉडर्न सॉन्ग, है कि नहीं। तो क्लासिक सॉन्ग बोलते हैं पुराने वाले सॉन्ग को, क्लासिक सॉन्ग बोलते हैं हम लोग पुराने वाले सॉन्ग को, ओके। तो जो हमारे पास पुराना वाला फिजिक्स होगा, कितना पुराना ये डिसाइड करना पड़ेगा, हाँ। तो 1905 से पहले तक का जो हम पढ़ेंगे फिजिक्स, उसे कहेंगे हम लोग क्लासिक फिजिक्स। और 1905 के बाद का ये लगभग होता है, हाँ, एकदम फिक्स नहीं। 1905 के बाद का जो भी पढ़ेंगे हम लोग फिजिक्स, उसे कहेंगे मॉडर्न फिजिक्स। ये तो हो गया साल के हिसाब से। दूसरा हो गया इंसान के हिसाब से, इंसान मतलब भाई वैज्ञानिक के हिसाब से। तो वैज्ञानिक में तो भाई फिजिक्स का बाप होता है अपने पास कौन, न्यूटन साहब, फादर ऑफ फिजिक्स कहते हैं उनको हम, न्यूटन साहब को, सर आइजक न्यूटन को, हाँ। तो न्यूटन साहब के जमाना का जो भी हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स, उसे कहेंगे हम लोग क्लासिक फिजिक्स। तो बोल सकते हैं हम लोग न्यूटोनियन कह सकते हैं इसको, न्यूटोनियन फिजिक्स भी कहते हैं हम लोग क्लासिक फिजिक्स को, न्यूटन के जमाने का फिजिक्स। और जो न्यूटन के जमाने का नहीं है तो उसको बोलेंगे नॉन न्यूटोनियन फिजिक्स, नॉन न्यूटोनियन फिजिक्स। एक और वैसे बांट सकते हैं हम लोग, न्यूटन साहब सिर्फ मोटा मोटी सामान पर ही एक्सपेरिमेंट किए, उसका थ्योरी, उसका प्रिंसिपल, उसका जो भी दिए नियम कानून सब, और मोटा मोटी सामान जो हम खुली आंखों से देख सकते हैं, और जो खुली आंखों से देख सकते हैं उसे हम कहते हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल का ऑब्जेक्ट। तो इसमें हम पढ़ेंगे अपने पास माइक्रोस्कोपिक लेवल वाला ऑब्जेक्ट, और जिसको हम खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, ये देखने के लिए माइक्रोस्कोप की नौबत आती है। उस ऑब्जेक्ट को कहते हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल का ऑब्जेक्ट रख करके पढ़ेंगे, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूक्लियस, इस सब बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो मॉडर्न फिजिक्स का हिस्सा हो जाता है वो। तो क्लासिक फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स को डिफाइन करना हो तो तीन बेस पे आप डिवाइड कर सकते हैं और समझा सकते हैं और समझ भी सकते हैं। तो ये हो गया क्लासिक, ये हो गया मॉडर्न। क्लासिक फिजिक्स आपके पास 11th और 12th दोनों में है, 11th एंड 12th दोनों में है, मगर मॉडर्न जो फिजिक्स है हमारे पास वो सिर्फ 12th क्लास में है, सिर्फ 12th क्लास में है। तो ये बात समझ में आ गया क्लासिक और मॉडर्न फिजिक्स के बारे में। अब आते हैं हम लोग 12th के बेस पर
कि और आगे जो हमारा बुक्स है दो पार्ट में बांटे हैं वो क्या होते हैं। अभी जो हमारा पूरा पार्ट 1 बुक है एनसीईआरटी का, इस पूरे बुक को ना हम कह सकते हैं पूरे में कि एक ही वर्ड से पूरा 8 चैप्टर समेट सकते हैं, और उसका नाम है मेरे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्या नाम है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अगर इसको तोड़े हम तो देखिए हमारे पास इलेक्ट्रो मतलब हो गया चार्ज, ओके, और ये मैग्नेटिज्म यहाँ पे एक तरह से कह सकते हैं उसकी दशा, उसकी स्टेट। स्टेट मतलब कि वो अपने पास रेस्ट में है कि मोशन में है, ठीक। तो कहने का मतलब हो गया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को अगर हम दर्शाएंगे या डिफाइन करेंगे तो हम कह सकते हैं कि फिजिक्स का वैसा ब्रांच जिसमें हम चार्ज के स्टेट को पढ़ते हैं उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो अगर इस स्टेट को दशा अपने पास दो तरह का हो जाता है, दशा अपने पास दो तरह का हो गया, एक हो गया रेस्ट, दूसरा हो गया मोशन। मतलब चार्ज रेस्ट में भी हो सकता है और मोशन में भी हो सकता है। तो ये रेस्ट वाला अगर हम पढ़ेंगे, चार्ज को रेस्ट में रख करके, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। और मोशन में रख के पढ़ेंगे हम लोग चार्ज को तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोडायनामिक्स। ठीक है, मोटा मोटी समझिए। चार्ज अगर रोक करके हम पढ़ रहे हैं तो उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक, ओके। और चार्ज को दौरा दौरा के पढ़ रहे हैं हम लोग तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोडायनामिक्स। फिर मोशन भी दो तरह का होता है, यूनिफॉर्म, दूसरा नॉन यूनिफॉर्म। अब नॉन यूनिफॉर्म में रख करके, मतलब चार्ज का अगर मोशन हम यूनिफॉर्म रख रहे हैं तो उसमें जो पढ़ेंगे तो उसको कहेंगे खाली हम लोग इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी। बाकी जो बच गया आपका सभी का सभी वो हो गया है पास इलेक्ट्रो डायनामिक्स में। जो बचा वो हो गया नॉन यूनिफॉर्म मोशन रहता है अपने पास करंट का या फिर चार्ज का, ओके। तो अभी हमारे पास सवाल उठा क्या क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म किसे कहेंगे हम लोग, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक किसे कहेंगे हम लोग, इलेक्ट्रोडायनामिक्स किसे कहेंगे हम लोग। हाँ, तो चलिए अभी तीनों को हम लोग डिफाइन करते हैं। तो पहला हो गया आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। हम कह सकते हैं द ब्रांच ऑफ फिजिक्स the branch of physics in which we study about state of charge, states of charge is called electromagnetism. ओके, मतलब किसके बारे में पढ़ना है हमको? स्टेट्स ऑफ चार्ज के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। स्टेट्स ऑफ चार्ज के बारे में, चार्ज की दशा के बारे में पढ़ना है, उसे हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का दो हिस्सा हो जाता है, एक को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, दूसरा होता है इलेक्ट्रोडायनामिक्स। तो हम आते हैं पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक पे, तो हम इसको दोबारा डिफाइन कर सकते हैं, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we study about charge
इफ इट इज इन रेस्ट is called electrostatic। मतलब क्या हो गया कि फिजिक्स की वह शाखा जिसमें हम पढ़ते हैं या अध्ययन करते हैं के बारे में, किसके बारे में, चार्ज के बारे में, यदि वह इट इज इन रेस्ट, सवाल ये उठता है, ये बोला इट इज इन रेस्ट, जब वो रेस्ट में हो तब जब हम चार्ज के बारे में पढ़ते हैं उसे क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक। यहाँ इलेक्ट्रो का मतलब हो गया आपके पास चार्ज, स्टैटिक मतलब होता है रेस्ट, स्टैटिक मतलब क्या होता है, रेस्ट। स्टेट मतलब दशा, स्टैटिक मतलब रुका हुआ दशा, ठीक। तो अगर हम चार्ज को रेस्ट में रख कर पढ़ेंगे तो उसे क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक। दूसरा इलेक्ट्रोडायनामिक्स, इलेक्ट्रोडायनामिक्स सेम डेफिनेशन, बस क्या कहेंगे, इट इज इन मोशन हो जाएगा बस। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we study about charge, if या when दोनों लगा सकते हैं हम लोग, when it is in motion is called electrodynamics। मतलब क्या हो गया यहाँ पे, इट इज इन मोशन। अगर हम चार्ज को मोशन में रख के पढ़ेंगे, मतलब दौड़ा दौड़ा के पढ़ेंगे उसको, तो हम क्या कहेंगे उसको, इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इलेक्ट्रो मतलब हो गया आपके पास चार्ज, और डायनामिक्स मतलब हो गया आपके पास मोशन, ठीक। तो ये हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, उसका दो हिस्सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोडायनामिक्स। अब हम बात करेंगे अपने पास कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में आपका चैप्टर 8 हुआ गया, मतलब पार्ट पूरा आ गया, 8 चैप्टर। अब 8 चैप्टर में हम डिवाइड करेंगे इसको और इसको, तो 8 चैप्टर में डिवाइड करेंगे हमारे पास। तो ये पहला और दूसरा हो गया आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक का हिस्सा, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2। मतलब कौन कौन, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया पहला चैप्टर, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस, ये दोनों चैप्टर में हम लोग चार्ज को रोक करके पढ़ते हैं, रेस्ट में रख करके, इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक में आएगा पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर। बाकी जो बच गया आपके पास चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, 5, 6, 7 और 8, ये आपका आ गया इलेक्ट्रोडायनामिक्स में, इलेक्ट्रोडायनामिक्स में। तो आपको ये भी समझ में आ गया कि पार्ट 1 में अगर हम बात करें तो कौन कौन चैप्टर है और कौन कौन चैप्टर किस हिस्से में जाता है। सर मैक्सिमम लोगों को जानकारी नहीं होती है, सिर्फ चैप्टर का नाम पता होता है, उसके बारे में जानकारी होती है, मगर हम लोग को यही पता होना चाहिए कि हाँ फिजिक्स कितने भागों में बटा हुआ है, और जो हम 12th में पढ़ रहे हैं वो किन किन भागों में बसा हुआ है। सर तो ये हो गया आपका सिलेबस, ओके, कि इतनी बात पढ़नी है आपको क्लास 12th में।